मैंने अभी अभी एक ट्रेड में $448, देखो आज टुडे का परमिट लॉस $448 दिखा रहा है। मतलब मैं व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। देखो इस वीडियो में मैंने कहा था कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे कि या तो मैं फिर एनएफपी ट्रेड करूँ फ्राइडे को और मैं अपने अकाउंट को एक अच्छे खासे अप में ले, मेरा अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। रीजन ये था कि मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 8% ड्रॉडाउन में चला गया था और मैं सिर्फ और सिर्फ अगर तुम अगर इक्विटी कर्व देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सिर्फ $4 बचा हुआ था अपने अकाउंट को ब्रीच करने से। ठीक है, फिर एनएफपी का डेटा आने वाला था, 2 दिन मैंने देखोगे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। ठीक है, देखो ये जो लॉसेस तुम देख रहे हो ये मेजरली इसलिए हुए थे क्योंकि एक तो गोल्ड मान लो कि अप साइड पे मूव करने लगा। ठीक है, काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन था। अब गोल्ड में जनरली जो है वो लिक्विडिटी स्वीप ही मान लो इंसान ट्रेड करता है। अब उस सिचुएशन में जो लिक्विडिटी स्वीप है वो हल्की फुल्की ही मतलब काम कर रही थी। 1:2 1:2 मतलब 2 भी नहीं मिल रहा था और मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड पे मूव कर जा रहा था। अभी सिचुएशन में 2-4 एसएल चले गए मेरे बड़े बड़े, वो तो एक था। बाकी यहाँ जो एक बड़ा लॉस हुआ था वो तो हुआ ही था। साइकोलॉजी काफ़ी मतलब एक ड्रॉडाउन टाइप का फेज चल रहा था, उस वजह से थोड़ा सा अब दिक्कत हो गई। पर ये इस एक ट्रेड ने मुझे तुम देखोगे अगर तो $444 के आसपास दिया है। देखो $446 के आसपास दिया है। ठीक है, जिसमें मेरा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गया है और बल्कि 1% अप ही चलते हैं। यहाँ से मैं तुम्हें ट्रेड बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कि ट्रेड कैसा प्लान किया था मैंने। तो देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया मैंने गोल्ड को देखा, जब न्यूज़ आने वाली थी उसके मुझे लग रहा है जस्ट 15 मिनट पहले। ठीक है, मैंने गोल्ड को देखा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे 2 चीज़ें दिखी। सबसे पहले कि जो मार्केट है, ठीक है, एक ये वाला एरिया था, ध्यान समझना, एक ये वाला एरिया था। ठीक है, और दूसरा जस्ट उसके ऊपर। अब मैंने क्या देखा कि देखो लिक्विडिटी सिर्फ 2 जगह थी यहाँ पे। ठीक, एक लिक्विडिटी होगी यहाँ पे ये 4300 के रेंज के आसपास। ठीक है, एक लिक्विडिटी यहाँ होगी और एक लिक्विडिटी होगी ये 4381 यानी कि इस वाले रेंज के ऊपर। ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या होती है। जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो जनरली एनएफपीज में ये होता नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने जितने भी एनएफपी ट्रेड किए उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कहीं कि थोड़ी सी एक डाउन साइड की मूवमेंट ना 1 मिनट पहले ही आ गई थी। देखो ये 559 की कैंडल है, समझ रहे हो। पहले मार्केट डाउन साइड पे आता है और जैसे ही 4301 का, देखो मैं अप साइड के लिए था क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो था वो अप साइड का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड ही प्लान करना ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ से डाउन साइड की जो लिक्विडिटी थी वो काफ़ी दूर थी और मुझे नहीं लगा था कि मार्केट इतने ज़्यादा अप साइड में, फिर जितना अप साइड इसने कैप्चर किया वो सारा डाउन साइड पे वो ब्रेक कर देगा। ये नहीं होने वाला था, ये मुझे पता था। ठीक है, क्योंकि ये जो अप साइड आया है ये मेरे तुम्हारे जैसे लोग तो करते नहीं है। ये कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या फिर चाइनीज या फिर कोई देश गोल्ड खरीद रहा है जो अभी देखो एशिया सेशन में जो अप साइड इतना ज़्यादा आ रहा है 90% चांस है कि ये चाइनीज़ खरीद रहा है। तो इतना सारा डाउन साइड पे आके और मार्केट उनका मतलब मार्केट को ब्रेक नहीं करने देंगे। अब सिचुएशन ये होती है कि जब इसमें आओगे तो सबसे पहले मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी स्विप करता है 1 मिनट पहले, और देखो जैसे ही मार्केट स्विप करता है मैं समझ जाता हूँ कि जो अगली लिक्विडिटी है वो इस एरिया इसके ऊपर और इस जोन के ऊपर होगी। ठीक है, ये 2 लिक्विडिटी बचे क्योंकि डाउन साइड की तो 1 मिनट पहले मार्केट ने ग्रैब कर ली। मैं तुरंत यहाँ बाइंग ऑर्डर डालता हूँ। ठीक है, बाइंग लिमिट नहीं, सीधा बाइंग ऑर्डर डालता हूँ। और हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये रिस्की था पर वैसे भी $4 बचे हुए थे। और यार देखो कुछ लोग कहेंगे कि ये गैम्बलिंग है, पर ये गैम्बलिंग नहीं है। रीजन देखो क्या है कि $4 बचे हुए थे। अगर अब साइकोलॉजी ये है कि मुझे इस अकाउंट में अब 8% ना बना के 16% बनाना था। पहले मैं $400 बनाता तो 5000 तक जाता, फिर मैं $400 बनाता तो फिर मैं 5400 जाके अकाउंट को पास करता। तो उससे अच्छा मुझे रिस्क लेना ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट वैसे भी $4 बचा हुआ था और अगर मैं नॉर्मल ट्रेड भी करता किसी अच्छे क्वांटिटी से तो हो सकता है कि स्लीपेज में ही $4 लॉस हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने ये बाइंग ऑर्डर डाला और मैंने यहाँ का टारगेट रखा था जो मार्केट ने तुरंत हिट कर दिया। हालांकि मार्केट उसके बाद अच्छा खासा ऊपर गया है पर उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट जो था वो यहीं तक का था और मार्केट उसके बाद उसको ग्रैब कर लिया। देखो अगर अभी गोल्ड का सिचुएशन ध्यान से समझें तो एक ये वाला जो जोन है, देखो ये वाली लिक्विडिटी है। ठीक है, अप साइड पे और डाउन साइड पे मार्केट में एक ये सिचुएशन बन रहा है और एक ये सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, और एक ये जो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की होगी उनका। ठीक है, अब देखो मुझे ऐसा फील आ रहा है, मैं अपना अगर तुम्हें व्यू बताऊँ गोल्ड पे तो मेरा सिनेरियो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखो ये यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 50% का जो एरिया है वो यही वाला रेंज है, ये सेम न्यूज़ वाला जो रेंज है। ठीक है, और या फिर उसके जस्ट नीचे वाला, या फिर अगर वर्ष के सिनेरियो में भी लेते हैं तो जो ये अपसाइड है गोल्ड का ये वाला, ठीक है, उसका 50% का एरिया बनता है
यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला एरिया और इसके 0.5 का एरिया, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो बाइंग का ट्रेड बनेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी एरिया में बनने वाला है। पर मुझे ऐसा मतलब जनरली फील नहीं आ रहा है। अगर देखो मंडे को अगर मार्केट सीधा एशिया सेशन में यहाँ से गैप अप खुल के ऊपर चला गया, फिर तो कोई सिनारियो नहीं बनता। फिर तो उस हिसाब से जब लंदन में या फिर न्यूयॉर्क सेशन में जब होगा तो उस हिसाब से आदमी अपना प्लान कर। यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो एक बार इस एरिया के 0.5 से, और फिर अगर उसको भी मान लो ब्रेक कर देता है 4300 के पास सस्टेन ना करके, और इसको ब्रेक करता है, तो इस वाले एरिया से कहीं एक बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर हम न्यूज़ की बात करें, यानी अगर मेजरली नेक्स्ट वीक में देखते हैं, ठीक है, तो मेन ये है कि नेक्स्ट वीक में वेंसडे को सीपीआई का डेटा है और थर्सडे को सीपीआई का डेटा ट्रेड करेंगे वेंसडे को, ठीक है। मंडे को कुछ खास ट्रेड बहुत बड़े लेवल के लिए नहीं करेंगे, और ट्यूसडे को भी, क्योंकि इतने दिन ट्रेड करके मैंने एक चीज़ समझ ली है कि मार्केट में अगर कोई मेजर न्यूज़ आने वाली है तो उससे पहले जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है और फेक जो है वो रैलीज भी देता है, ठीक है। तो मोस्टली थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कोई बहुत मतलब ट्रेड करेंगे पर कोई बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए ट्रेड है। बाकी प्लान वही रहेगा कि मार्केट को बाइंग ही प्रेफर करनी है, या तो इस एरिया से या तो इस एरिया से, या फिर अगर मार्केट मान लो यहाँ से निकल जाता है दोबारा इस लेवल पे आता है तो यहाँ से ट्राई करें, ठीक है। कल संडे है, कल सारी चीज़ें प्लान करेंगे कैसे क्या करने पे अगस्त में एक पे आउट लिया जा सकता है, ठीक है। सारी ट्रेड्स और ये वो सारी चीज़ें प्लान करके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।